नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए काम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है जिसके बिना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि आज मैं आपको प्रयास करने से पहले की प्लानिंग बताने वाला हूं कि प्रयास करने से पहले अपने आप से ऐसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जो आपके लिए जरूरी है। यदि वो नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। किसी भी चीज के लिए प्रयास करने से पहले आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आपके पास एक सही लक्ष्य है या फिर नहीं है। कई लोगों को देखिएगा वो प्रयास करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, लेकिन उनके पास लक्ष्य ही नहीं होता है। जब आप उनसे पूछेंगे कि आपको जाना कहाँ है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। और याद रखिएगा, यदि ऐसा ही अभाव आपके पास भी है, एक सही लक्ष्य का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको पता चल गया है कि आपका लक्ष्य क्या है तो दूसरे नंबर पर आता है कि आपने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है या फिर नहीं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैंने लक्ष्य तो बना लिया था लेकिन मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ लक्ष्य बनाया है, वहां तक पहुंचने के लिए पूरी की पूरी जो तैयारी होती है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है वो की ही नहीं है। और सही प्लानिंग के अभाव में आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तैयारी से मतलब है कि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक, ए से लेकर जेड तक सभी चीजें पता होना चाहिए। आपका लक्ष्य कैसा है, उसे हासिल करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, यदि वो समस्याएं आएंगी तो उस वक्त आप क्या क्या करोगे, या आपके जैसा ही लक्ष्य यदि किसी और का था तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे करके उसे हासिल किया है। कई लोग लक्ष्य को पाने के लिए अपने घर से निकल तो लेते हैं, लेकिन जब समस्याएं उसके सामने आती है तो वो घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी तैयारी नहीं की थी। यदि वो पूरी तैयारी करता तो उसे हर स्टेप, हर समस्या के बारे में पहले से पता होता कि यदि मैं इस प्रकार का कदम उठा रहा हूं तो मेरी जिंदगी में मेरे सामने ये समस्याएं आ जाएंगी। और यदि इस प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती तो वो कभी भी विचलित नहीं होता, टेंशन नहीं लेता और अपने लक्ष्य की ओर सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता। तीसरे नंबर पर आप अपने आप से पूछिए कि आपका नजरिया सकारात्मक है या नहीं, आपकी सोच पॉजिटिव है या नहीं, अपने लक्ष्य को लेकर और अपने आप को लेकर। दुनिया में दो ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस लक्ष्य को पा सकते हैं। आपके दिल से जवाब आना चाहिए कि हाँ, यही आपका लक्ष्य है और इसे ही आप करना चाहते थे। और दूसरी चीज, आपको अपने लक्ष्य के प्रति भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आपका नजरिया पूरी तरीके से सकारात्मक होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भीड़ वाली जगह से किसी व्यक्ति को उठाया और स्टेज पर स्पीच देने के लिए कहा। अब आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपको कभी स्पीच देने के लिए स्टेज पर उठाया जनता के बीच से, और फिर क्या हुआ कि आपके पैर थरथराने लगे, आपके हाथ पांव कपकपाने लगे और आप सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आप स्टेज पर जाने के लिए इतने पॉजिटिव नहीं है और ना ही आपका कोई लक्ष्य है वहां पर जाने का। आपको सिर्फ बीच से उठाया जा रहा है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। इसी प्रकार लक्ष्य के साथ भी होता है। यदि आप अपने प्रति सकारात्मक है और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक है तो कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, आप हटोगे नहीं, आप हमेशा डटे रहोगे। चौथे नंबर की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कार्य के होने तक आपको धैर्य रखना होगा, जो कि कई सारे लोग यहाँ पर टूट जाते हैं। काम शुरू किया नहीं कि उससे पहले ही रिजल्ट चाहिए। धैर्य ना होने की मानसिकता ने कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बलवान थे, उनके पास वो सारे गुण थे, सारी शक्तियां थी, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी के कारण वो असफल नहीं है, और वो है धैर्य का ना होना। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो उसी वक्त रिजल्ट नहीं मिलता, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन धैर्य की कमी के कारण आप उतावलापन दिखाते हैं और या तो उस काम को बिगाड़ लेंगे या फिर उस काम को छोड़कर कोई दूसरे काम में लग जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी इंसान पृथ्वी पर सफल नहीं हुआ है। धैर्य का सबसे अच्छा उदाहरण हम किसान से ले सकते हैं। वो सही लक्ष्य बनाता है, सही समय के आने का इंतजार करता है और उसी के बाद अपनी फसल को बोता है, लेकिन बुआई करने के अगले दिन ही वो अपनी फसल के आने का इंतजार नहीं करने लगता। उसे पता है कि ये फसल कब आएगी, कैसे आएगी, मुझे कितनी मेहनत करना होगा, कितना पानी और खाद देना होगा, ये सभी चीजें प्लानिंग के साथ सोचकर समझकर करते जाता है और एक सही समय आने का इंतजार करता है। उसे पता है कि वो सही समय कब आएगा। किसान को ये बात भली भांति पता है कि उतावलापन दिखाकर उसकी फसल अगले ही दिन नहीं आ जाएगी, उसको सही समय आने का इंतजार करना होगा, उसी के बाद उसे सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ ये 4 बातें आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत ही कारगर साबित होगी। इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन।